नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। भयानक मंजर बना हुआ है। लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। आमने सामने की जंग जारी है। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को जब शबात के दिन इजराइल में घुसकर अचानक हमला किया तो हर कोई हैरान रह गया था। अत्याधुनिक सेना, तकनीक और हथियारों से लैस इजराइल को भी इस हमले की उम्मीद नहीं थी। तो अब हमले के बाद इजराइल की तरफ से जो जवाबी कार्यवाही की जा रही है, उसमें हमास के कई ठिकाने अभी तक ध्वस्त हो गए हैं। हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग लगातार छठे दिन भी जारी है और इजराइल ने कहा है कि हमास को हम जड़ से मिटा देंगे। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी यानी कि जो हमास के कब्जे वाला इलाका है, उस पर रॉकेट और अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया जा रहा है। तो ये युद्ध कब रुकेगा ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है तो हथियारों का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है और कई वैश्विक शक्तियां भी इजराइल की मदद के लिए आगे आ रही हैं, जिससे युद्ध के और विनाशक होने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका ने मदद के लिए आधुनिक खतरनाक हथियार और गोला बारूद से लैस एक विमान इजराइल भेजा है। एक खेप अमेरिका से इजराइल पहुंच गई है, जबकि दूसरी पहुंचने वाली है। अमेरिका ने जो हथियार भेजे हैं उसमें कई मिसाइल आदि शामिल है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल का मजबूती से समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी ने तो 2 कदम आगे बढ़ाकर ऐलान कर दिया है कि वो गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल को अपने 2 हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन देगा। गौर करने वाली बात यह है कि जर्मनी ने ये ड्रोन रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को नहीं दिए थे। तो वहीं अब इस सारी जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लाइन खींचते हुए साफ कर दिया है कि ये जंग कहां जाकर खत्म होगी। उन्होंने 2 टूक कहा है कि हमास के सारे लड़ाके अब हमारे लिए मुर्दा है और हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम सभी मोर्चों पर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हम आक्रामक हो गए। हमास का हर एक सदस्य हमारे लिए मुर्दा है। हमास आईएसआईएस है और इसे वैसे ही कुचल दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा जैसे दुनिया ने आईएसआईएस को कुचल दिया और खत्म कर दिया। नेतन्याहू ने इस बयान के जरिए साफ कर दिया है कि युद्ध अभी और चलेगा और हमास के खात्मे तक तो ये रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि मैंने इजराइल की सेना में 47 साल तक सेवा दी, लेकिन ऐसी घटना के बारे में पहले कभी नहीं सोचा। योव गैलेंट ने कहा कि मैंने 47 वर्षों तक एक सैनिक और सेनानी के रूप में इजराइल की सेवा की है। मैंने कई मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। साथ ही आपको बता दें कि हमास के बर्बर हमले के बाद विश्व भर में मौजूद इजरायली नागरिक अपने देश लौटने लगे हैं। ये लोग अब बंदूक थामकर इजरायली सेना की तरफ से हमास के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरने को आतुर हैं। भारत के पुष्कर में रुके इजरायलियों के मन में भी हमास को लेकर भारी आक्रोश है। इस बार इजराइल के लोग हमास के साथ फाइनल चाहते हैं, यानी कि आर पार की लड़ाई चाहते हैं। कई इजरायलियों ने यह तक कह दिया कि अपने देश पहुंचते ही वो युद्ध करने चले जाएंगे। वहीं इन सबके बीच भारत ने इजराइल में फंसे भारतीय लोगों को निकालने की तैयारी कर ली है। भारत ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया है और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन नेवी को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। खैर, अब आगे देखना होगा कि आखिर ये जंग कब थमेगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।